गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि फिजिक्स की कुछ टेंथ की लेसन्स को फिर रिकेपिचुलेशंस और रिविजन्स करवा दिया जाए बच्चों के लिए। माइंड मैटर्स एजुकेशन में आप सबको वेलकम। और आप जैसे जानते हैं क्लास टेंथ एक आपकी पहले बोर्ड एग्जामिनेशन होगा और इसके लिए आपकी टेंशन ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। चाहे अनचाहे आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके स्कूल आपको और आपके दिमाग को एक स्ट्रेस भर चुके हैं ऑलरेडी कि यू आर इन द बोर्ड क्लास। ठीक है, और बोर्ड क्लास में हो और आप क्लास टेंथ की फिजिक्स अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से सुन नहीं रहे हो, आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, एग्ज़ाम्स में स्कोर नहीं, ये सब चीज़ें आप सुन के ऑलरेडी छोटी मोटी स्ट्रेस बिल्डअप कर चुके हैं। बट डोंट वरी, फिजिक्स एज ए होल बहुत इंटरेस्टिंग है। और लेट्स सी चैप्टर 9 जो आपकी एनसीईआरटी क्लास 10 फिजिक्स है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में आपको क्या सब चीज़ें जानना है, क्विकली थोड़ा रिकेपिचुलेशन कर दें। आपको डे 1 से पता होगा कि आपको देखने के लिए 3 चीज़ सहायक होते हैं। दैट इज़, वन इज़ द सोर्स जो लाइट को आपको सेंड करता है, वन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट फॉल्स, एंड वन इज़ द रिसीवर कॉल्ड एज द स्क्रीन जिसके थ्रू से आप देखते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट के थ्रू से आप इस चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। इसीलिए ये ट्रायो जो हैं, एक सोर्स, एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन। स्क्रीन में आप बायोलॉजिकल स्क्रीन हिसाब से आपकी आँख को यूज़ कर रहे हैं, और आप अगर आर्टिफिशियल स्क्रीन बोलेंगे तो फिर आपकी डिजिटल स्क्रीन से लेकर दुनिया भर की स्क्रीन आपकी लेंसेज के थ्रू से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप रिकेपिचुलेट कर दिए, समझ गए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें ओपेक ऑब्जेक्ट एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में, मोर टू नो अबाउट में, तो उसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए कैसे कैसे करके आपकी डेवलपमेंट हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पार्टिकल फिजिक्स के हिसाब से, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आपको बता रहा है कि इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन की जो 2 बेसिक लॉज है वो तो आपको ध्यान आ गया होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane, रूल 1, लॉ 1। और दूसरा चीज़ आपको जानना है उसमें क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में यहाँ बताया गया है आपको, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। फिर आपकी 2 लॉ जो मैं अभी बता दिया आपको, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड लॉ, द इंसिडेंट रे normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। ये दोनों लॉ को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, और इसकी रिविजन्स हो गया मान लीजिए। फिर एक एक्टिविटी आपको कराए होंगे स्कूल में, ठीक है, एक शाइनिंग स्पून लीजिए, 9.1 एक्टिविटी एनसीईआरटी की, है ना, एंड ट्राई टू व्यू योर फेस इन द कर्व्ड सरफेस। एक स्पून लेके आप कर्व्ड सरफेस में इनर साइड से आउटर साइड से देख के जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं, और कुछ आइडिया जो आपको मिला कि व्हाट इज प्लेन मिरर, व्हाट इज कर्व्ड मिरर, और कर्व्ड मिरर भी इधर कनकेव और कन्वेक्स मिरर हो सकता है, उसके लिए ये एक्टिविटी 9.1 था, तो आपको टीचर्स ने कराए होंगे। फिर स्फेरिकल मिरर्स के बारे में आपको बताए होंगे कि कनकेव मिरर कैसे बनते हैं और कन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं। कनकेव मिरर कैसे बनते हैं, कन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं, आपको ये चीज़ तो टीचर्स ने बता दिए होंगे कि एक हॉलो ग्लास स्फीयर लेके उसका पोर्शंस को कट करके एक साइड को आपकी ओपेक बना के, पॉलिश करके ओपेक बना के दूसरे साइड को कैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाए, तो एक कैसे कनकेव मिरर बन गया और एक कैसे कन्वेक्स मिरर बन गया, उसके बारे में आपको बताए हैं। और ये एनसीईआरटी आपको यही बोलता है कि कनकेव
और कन्वेक्स सरफेस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, देखते ही आपको पता होना चाहिए। और उसकी बेसिक जो डेफिनेशंस था, जो बेसिक डेफिनेशन था स्फेरिकल मिरर की, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द पोल, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट, द एपार्चर, ये सब चीज़ों के लिए आपकी जो बेसिक डेफिनेशन था वो सब चीज़ों को आप थोड़ा सा रे डायग्राम हिसाब से आप देख लीजिएगा, तो ये क्विक रिविजन्स आपकी हो जाएगा, ठीक है। फिर एक एक्टिविटी 9.2 था, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट may damage your eyes, and hold a concave mirror in your hand and direct its reflecting surface towards the sun। ये एक्टिविटी आप कर लिए हैं क्योंकि जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप कनकेव मिरर के थ्रू से आप दीवार में उसका फोकस करवा के कैसे एक रफ एस्टिमेशन ऑफ फोकल लेंथ निकालते हैं, ये एक्टिविटी आपकी 9.2 था, ठीक है। तो याद आया होगा, और नहीं आया तो आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करके देख लीजिएगा। डोंट टेक एनी टेंशन, देयर इज नो लिमिट ऑफ टेकिंग टेंशन, बट डोंट टेक एनी टेंशन, ठीक है। फिर आपकी कनकेव मिरर में कैसे कन्वर्जिंग एक्शंस होता है, कैसे फोकस बनता है, कैसे पैरेलल रेज आके कनकेव मिरर में गिरते हैं और एक शार्प फोकस बनता है, और वो फोकस फिजिकली कैसे रियल फोकस है कैसे एग्जिस्ट करता है। अगर एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर को रख देते हैं तो कैसे वो जल भी सकता है, एक कर्टन कैसे जल सकता है, उसके बारे में वहाँ दिया गया है। फिर कन्वेक्स मिरर के लिए भी वहाँ रे डायग्राम से पैरेलल रेज अगर आ रहे हैं तो कैसे डाइवर्ज होते हैं, और कन्वेक्स मिरर कैसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है, उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, आप उसमें एक्टिविटी 9.3 भी आ जाता है। कनकेव मिरर को लेके कैसे आप एक फार ऑफ ऑब्जेक्ट को फोकस करके फिर धीरे धीरे कैसे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेज पाते हैं, वो सब चीज़ों के लिए 9.3 एक्टिविटी दिया गया था एनसीईआरटी में, उसको आप समझ लिए होंगे। और अगर नहीं तो एक बार फिर एनसीईआरटी बुक को ओपन करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर पोजीशंस की और इमेज की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज के बारे में एक टेबुलर फॉर्म है, टेबल 9.1, उसको पढ़ लीजिएगा कि अगर कनकेव मिरर में एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ होता है, साइज क्या होता है, और नेचर ऑफ इमेज क्या होता है। बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, और बिटवीन पी एंड एफ। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 केसेस जो कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से, और टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। फिर 9.2.2 एनसीईआरटी एग्जैक्टली बोलता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स यूजिंग रे डायग्राम्स, है ना। तो रे डायग्राम्स से हम कैसे इमेज फॉर्मेशंस करते हैं, और वो जो 6 केसेस हैं अभी जो मैं बोला, आपकी इन्फिनिटी से लेके राइट अप टू द इन बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, ये 6 केसेस की जो रे डायग्राम है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में ये 6 केसेस दिया हुआ है। उसके बाद एक एक्टिविटी आपके आता है 9.4। 9.4 की एक्टिविटीज आप क्या करे थे, ड्रॉ a neat diagram of each position of the object shown in table 1 9.1। 9.1 की जो टेबल है ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट प्लेसेस, इमेज फॉर्म एंड नेचर, उसकी बारे में ये एक्टिविटी है, तो उसको देख लीजिएगा। फिर यूजेस ऑफ कनकेव मिरर्स कहाँ कहाँ होते हैं, है ना। कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। तो टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में और व्हीकल्स हेडलाइट्स में कैसे यूज़ होता है, क्या काम होता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा उसको। फिर शेविंग मिरर्स में कैसे आप एक लार्ज इमेज पाते हैं, कौन सा केस है अभी बता दिया मैं, जो आपने शेविंग मिरर की प्रिंसिपल यूज़ करते हैं
उसमें जो ऑब्जेक्ट को आप रखते हो बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, क्या होता है उसमें ओनली वर्चुअल इमेज जो प्रोड्यूस होता है। कनकेव मिरर में बाकी सब रियल इमेज होते हैं, और जो एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होता है, ये दिस इज द सिक्स्थ केस। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। और इसको देख लीजिए आप, डॉक्टर्स कैसे यूज़ करते हैं उसको दांत देखने के लिए, डेंटिस्ट लोग, उसको लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए। फिर लार्ज कनकेव मिरर्स कैसे कंसंट्रेट करते हैं लाइट को। बहुत सारे कनकेव मिरर्स को अगर लार्ज कनकेव मिरर बना देंगे तो वो तो कन्वर्जिंग एक्शन करेगा ही, और जब कन्वर्जिंग एक्शन करेगा तो बहुत एक हाई लेवल फोकस बनेगा, एनर्जेटिक फोकस बनेगा, और इवन उसको फर्नेस में हीट कैसे जनरेट करके हम सोलर फर्नेस कैसे बनाते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कंसंट्रेटिंग पावर तो है ही, उसको आप देख लीजिएगा। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, तो दो ही केस आपको मिलता है, इधर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है और इन बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी एनी प्लेस। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है आप तो देख लिए, हमेशा स्मॉल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट वर्चुअल इमेज होता है। तो ये दोनों केस को आप देख लीजिएगा, दो ही केस है कन्वेक्स मिरर की, तो ज़्यादा और होने की चीज़ नहीं है, कन्वेक्स मिरर को भी देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप एक्टिविटी 9.6 जो आपकी है उसको भी कर लीजिएगा। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक ट्री को लेके फिर कैसे आप एक रफ फोकल लेंथ निकालते हैं, उसकी एक्टिविटी यहाँ दिया हुआ था 9.6 में, उसको देख लीजिएगा। यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स, कहाँ कहाँ यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर होता है इसके बारे में लिखा हुआ है कि जनरली रियर व्यू मिरर जो हमारे ड्राइविंग कार्स में या टू व्हीलर्स में जो रियर व्यू साइड देखने के लिए जो यूज़ होता है वो कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। किस लिए होता है? स्मॉल, डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होता है, इसीलिए हम पीछे की चीज़ों को बहुत वाइड एंगल से देख सकते हैं। तो इसीलिए ये लिखा है, कन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। These mirrors are fitted on the sides of the vehicles, enabling the driver to see the traffic behind him or her to facilitate safe driving, है ना। तो ये सुने होंगे टीचर से और पढ़ लिए, आप उसको समझ लीजिएगा। और convex mirrors are preferred because they always give one erect, diminished, virtual image, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, और convex mirrors enable the driver to view much larger area than would be possible with the plane mirror। प्लेन मिरर भी हम लगाते तो यही दिखता, लेकिन वाइडर व्यू देखने के लिए, लार्ज एंगल कवरेज के लिए हमको कन्वेक्स मिरर यूज करना पड़ता है इन दी रियर व्यू मिरर्स ऑफ दी व्हीकल्स। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। फिर आपकी एक क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी में, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। मेरे समझ में आप लोग इसको आराम से प्रिंसिपल फोकस क्या है समझ चुके हैं। जब पैरेलल रेज आते हैं और पूरा एक कन्वर्जिंग एक्शंस में, आपकी कनकेव मिरर में कन्वर्जिंग एक्शन में एक पर्टिकुलर पॉइंट में गिरते हैं, और आप कैसे प्रिंसिपल फोकस पाते हैं वो तो पढ़ चुके हैं आप। सो डिफाइन इट। फिर सेकेंड क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। उसके लिए जो फॉर्मूला है आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 इज द फोकल लेंथ। आपको टीचर ने बताए होंगे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर में अप्रोक्सीमेटली इसी रिलेशन से होता है, एफ इज r/2। तो यहाँ अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर की है तो फोकल लेंथ उसकी आधा होगा, है ना। तो उसको भी आप समझ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन 3 था, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट और एनलार्ज्ड, तो अभी देखें आप, कनकेव मिरर की 6th केस ये दे सकता है। कन्वेक्स मिरर तो हमेशा छोटा देता है, इरेक्ट दे रहा है लेकिन एनलार्ज नहीं दे रहा है। और कनकेव मिरर की 6th केस, when the object is kept between the focus and the pole of the mirror, एक वर्चुअल इमेज बनता है ना, इरेक्ट होता है
और एनलार्ज होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन 3 उसका पूछा गया है। फिर क्वेश्चन 4 में है व्हाई डू वी प्रीफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अभी अभी मैं आपको जो बताया, लार्ज एंगल कवर करना है, वाइड एंगल कवर करना है, प्लेन मिरर से नहीं होगा, इसीलिए कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। इरेक्ट भी दिखेगा, वर्चुअल भी दिखेगा, लेकिन ज़्यादा पीछे का ज़्यादा व्यू को कवर कर पाएगा, इसीलिए आप इसको यूज करते हैं। किसको? कन्वेक्स मिरर को, एज दी रियर साइड मिरर्स इन केस ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। फिर 9.2.3 में साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शंस बाय स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन जो है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसको अच्छे से समझ जाइएगा। और इसको अच्छे से समझने की मतलब क्या है कि रट्टा मत मारिए, इसको आपने क्लियरली समझ जाइए कार्टेशियन साइन होता क्या है। एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई वाई डैश एक्सिस, जहां दोनों एक्सिस मीट करते हैं उसको 0 0 कोऑर्डिनेट करते हो, तो 0 0 कोऑर्डिनेट में आपके पोल को रखिए, मिरर की पोल को रखिए, वेदर इट इज ए कनकेव मिरर और ए कन्वेक्स मिरर, उसके पोल को वहां प्लेस करिए, ठीक है। और आप जब भी मेजर करेंगे, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट को ऑन द लेफ्ट साइड रखते हैं ऑफ द मिरर, तो लेफ्ट साइड में रखिए, और जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, कहां से कहां? ऑब्जेक्ट टू पोल, सो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जब जा रहे हैं आप, और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जब मेजर कर रहे हैं आप, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जब 0 0 कोऑर्डिनेट्स आपके इधर है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। 0 0 कोऑर्डिनेट्स में आपने मिरर का पोल को रख दिया है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, और जो रे जा रहा है यहाँ इंसिडेंट रे, आप देख सकते हैं यहाँ से मेजर करेंगे तो ऐसे आएंगे, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव मानोगे। और इमेज जब उधर फॉर्म होगा पीछे, तो यहाँ से मेजर करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो पॉजिटिव मानोगे। इमेज जब इन्वर्टेड इमेजेस कनकेव मिरर की जब बनेगा, इधर ही बनेगा, तो पोल से हमेशा मेजर करोगे, तो आप इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव साइन देना कि नेगेटिव साइन देना, कार्टेशियन साइन से आराम से समझ सकते हो आप। और ऊपर की जो डिस्टेंस मेजर होगा वाई एक्सिस में, उसको प्लस मानेंगे, नीचे की जो डिस्टेंस मेजर होगा अगर इन्वर्टेड इमेजेस की, वो नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। तो कार्टेशियन साइन को समझना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे आप लोगों के लिए, तो उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। आप ये जो रूल लिखा हुआ है वहाँ 5 रूल कार्टेशियन साइन की, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं एक बार आपको फिर भी पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि रूल 1 क्या बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. All the distances, second rule, parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. Third rule, all the distances measured to the right to the origin along positive x-axis are taken as positive, while those measured to the left from the origin along negative x-axis are negative. Fourth rule क्या? Distances measured perpendicular to and above the principal axis plus y axis है ना, तो positive, and distances measured perpendicular and below the principal axis along negative y axis are taken negative. तो उसको ये पांचों रूल को अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर मिरर फॉर्मूला जो है, मिरर फॉर्मूला 1/v अपन 1/u 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मैग्निफिकेशंस क्या होता है? मैग्निफिकेशंस क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज एच डैश अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एच डैश अपन एच मैग्निफिकेशंस, उसको आप v/u की फॉर्म में भी लिखे हो, और आपका टीचर ने बताया नेगेटिव ऑफ v/u करके एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपको दिया गया है मैग्निफिकेशंस की। तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला भी याद रखिए, एच डैश अपन एच और नेगेटिव ऑफ v/u
इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला भी याद रखिएगा। और उसके बाद आपने जितना न्यूमेरिकल्स है मेरे साथ अगर करेंगे आप, तो ये न्यूमेरिकल सब कर लेंगे, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक बार क्विक रिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करने के लिए एक मेरा लेसन 2 होगा इसमें यूट्यूब में, तो इसको आप 20 मिनट हो गया ऑलरेडी, तो आप ये रिकेपिचुलेशंस कर लीजिएगा बच्चे। बी ब्रेव, रिवाइज वेल एंड डू गुड। कोई डरने की बात नहीं है फिजिक्स को, ठीक है। गुड डे, थैंक यू, गॉड ब्लेस।